Hello everyone, I am Sandeep Mane and in this video I am going to discuss with you about Accenture accommodation. कैसा होता है, कब मेल आता है, किस तरह का प्रोसेस होता है मेल आने के लिए, आपको अप्लाई कैसे करना होता है अकोमोडेशन के लिए, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरी देख लेना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अकोमोडेशन का मेल कब आता है। जब आपकी ज्वाइनिंग डेट होती है ना, उसके 2 दिन पहले आपको अकोमोडेशन का मेल आता है। फॉर एग्जांपल मेरी ज्वाइनिंग डेट थी 26 जून 2024 और मुझे मेल आया था 24 को। तो मैं निकला था घर से 24 की इवनिंग से। यहाँ से मेरा घर 7 to 8 आवर्स के ट्रैवल डिस्टेंस पर है। तो वहां से निकलने के बाद मैं सुबह 4 बजे यहाँ पुणे आके पहुंचा था। और बाय द वे मेरा लोकेशन पुणे मगरपट्टा में है। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, तो हम दोनों यहाँ पर सुबह 4 बजे के आसपास आए थे। एक आधा घंटा स्टेशन पर रुके और उसके बाद हम बाहर निकले। 6 बजे से यहाँ से बसेस चालू होती है, सिटी बस जो होती है वो 6 बजे से स्टार्ट होती है। तो 6 बजे से हम निकले वहां से रेलवे स्टेशन से। उसके बाद हम होटल जाके पहुंचे। हमें लोकेशन पता नहीं था, पूछते पूछते आए। या फिर आपके पास मैप भी होता है, अगर आप कैब वगैरह कर रहे हो तो आपको मैप भी मिल जाता है उसी मेल में। जिस मेल में आपको अकोमोडेशन की डिटेल्स होती है ना, उसी में आपको उस होटल का मैप भी मिल जाता है, उस होटल के लोकेशन का मैप मिल सकता है। तो वहां से आप डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हो जब भी आप अपना कैब बुक कर रहे हो। हम तो कैब नहीं बुक करने वाले थे, हम बस से जा रहे थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो हम गए होटल के लोकेशन पे। होटल का चेक इन टाइम होता है 12 बजे, 12 to 1 का चेक इन टाइम होता है आपका। अगर आपका होटल रूम खाली होगा तो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगर नहीं खाली होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो रूम खाली करवाएंगे, उस रूम को क्लीन करवाएंगे, वो पूरा सेट करवाएंगे, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। हमें वेट करना पड़ा 12 बजे तक, क्योंकि वहां पर होटल रूम्स खाली नहीं थी। और यहाँ पर आपको और एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो रूम्स शेयर्ड होंगी या फिर आपके लिए एक पर्सनल सिंगल रूम मिलेगा। तो यहाँ पर डिफर करता है आपकी ज्वाइनिंग लोकेशन क्या है। बहुत सारे लोकेशंस पर सिंगल रूम मिलते हैं और कई लोकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको रूम शेयर्ड होती है। तो हमारा ऐसा था कि हमें एक स्पेशल रूम मिली थी खुद के लिए। जो आपके साथ ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं ना, वो सभी एक ही होटल में होते हैं। गर्ल्स के लिए अलग होटल होता है और बॉयज के लिए अलग होटल होता है। तो हम बॉयज एक ही होटल में थे, मोस्ट ऑफ द पीपल एक ही होटल में थे। और वहां से हमें हिंजेवाड़ी और मगरपट्टा, ये 2 लोकेशन के बीच में था वो। हिंजेवाड़ी हमें 9 to 10 किलोमीटर पड़ता था और मगरपट्टा लोकेशन जो था वो 20 से 22 किलोमीटर के आसपास पड़ता था। वैसे पुणे में 3 लोकेशन है, फुरसुंगी, मगरपट्टा और हिंजेवाड़ी। ये तीनों में से आपको कहीं पे भी डाल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेशर्स को मगरपट्टा या तो हिंजेवाड़ी, ये दोनों ही जगह पे आपको मिलता है। आपका और एक सवाल यहाँ आ सकता है कि मेरा वर्क लोकेशन या फिर ट्रेनिंग लोकेशन कौन सा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ, जहां से आप अपना लैपटॉप कलेक्ट करोगे वही आपका ट्रेनिंग लोकेशन होगा। और आपको वर्क लोकेशन के बारे में जानना है तो आपको प्रोजेक्ट जब भी मिलेगा ना, तब आपको वर्क लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वर्क लोकेशन और ट्रेनिंग लोकेशन सेम ही मिलता है। और इन केस आपका प्रोजेक्ट अगर दूसरे लोकेशन पर होगा तो आपको वहां जाना पड़ेगा। डोंट वरी, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा। अगर एक ही सिटी में 2-3 ऑफिस होंगे तो उसी में आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये इतनी चिंता करने की बात नहीं है। एक और क्वेश्चन आपको आता होगा कि लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट का क्या करें, होटल में प्रोवाइड करते हैं या नहीं, या फिर हमें खुद से बाय करना पड़ता है, उसी होटल से लेना पड़ेगा या बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस का आंसर अब मिलेगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रेकफास्ट उसी होटल से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आराम से अच्छा खासा ब्रेकफास्ट मिलता है, पूरे वेज नॉन वेज ये सब कुछ होता है। आप जो चाहे वो खा सकते हो। वहां पर अच्छा खासा बफे होता है, आप वहां से खा सकते हो। वो ब्रेकफास्ट फ्री होता है, लेकिन आपको लंच और डिनर के लिए आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। आपके होटल के आसपास कोई और होटल होगा तो वहां से आप जाकर खा सकते हो, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो स्विगी जोमेटो से, या फिर आप जिस होटल में रह रहे हो उसी होटल से आप ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन उस होटल का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये वो स्टैंडर्ड होटल होता है। तो इसीलिए आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हो, वरना आप बाहर जाके खाना प्रेफर कर सकते हो, या फिर स्विगी या फिर कोई और एप्लीकेशन से आप ऑर्डर भी कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप एक्स्ट्रा मनी कैरी करो, क्योंकि जब भी आपका अकोमोडेशन 15 दिन का या फिर 14 डेज का खत्म होगा ना, तब आपको पीजी ढूंढने पड़ेंगे। तो पीजी ढूंढने के लिए आपको कुछ डाउन पेमेंट भी देना पड़ता है, फर्स्ट मंथ का वो अपना रेंट भी देना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा कैश अपने साथ कैरी करो। पीजी आप एक हफ्ते के बाद ही ढूंढना शुरू कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाद में सभी लोग पीजी ढूंढने लग जाएंगे, हर्ड हो जाएगी। उसके बाद आपको पीजी मिलने में दिक्कत हो सकती है। एक हफ्ते के बाद आपको जो एनजे सेशन होगा ना, वहीं पर आप डाउट पूछ सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई भी आपका एचआर होगा या फिर कोई भी प्रेजेंटर होगा ना, उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरा प्रॉपर लोकेशन कौन सा होगा।
तो वो आपको लोकेशन बता देगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अपने वर्क डे में जाकर चेक कर सकते हो, वहां पर आपका जो लोकेशन होगा ना वही लोकेशन आपको ट्रेनिंग लोकेशन के लिए अलॉट होगा। और एक एनालिसिस कर सकते हो, जहां से आपको लैपटॉप मिला है वही आपका ट्रेनिंग लोकेशन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% वही होगा आपका। तो आप अपने एचआर से या फिर किसी और सीनियर से कंफर्म कर सकते हो, या फिर जो प्रेजेंटर होता है आपके एनजेएक्स सेशन में, उससे आप क्वेश्चन कर सकते हो कि मेरा प्रॉपर लोकेशन कौन सा होगा। तो वहां पर आपको आपका लोकेशन पता चल जाए ना, तब भी आप अपना पीजी ढूंढने स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में आपको पीजी मिलने में दिक्कत होगी। मिलेगी तो भी बहुत दूर मिलेगी। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपको पीजी जितने आसपास मिल जाए उतने आसपास ले लेना, क्योंकि शटल सर्विसेज भी आपको होती है। मोस्ट ऑफ द जगह पर शटल सर्विसेज है, लेकिन जहां पर शटल सर्विसेज नहीं है वहां पर आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे भी आपको ऑफिस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप जल्दी से अपने रूम पर जाके ऑफिस आ सकते हो। और एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, रूम्स कैसे होंगे, या फिर वहां पर बेड्स कितने होंगे, बेड अच्छे होंगे या नहीं, क्लीनलीनेस कैसी होगी। तो ये सब की चिंता करना छोड़ दो। एक्सेंचर के स्टैंडर्ड जो है ना, उसी तरह का आपको होटल मिलेगा। 2 स्टार 3 स्टार होटल मिल सकता है, या फिर इससे ज्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि एक्सेंचर अपनी एम्प्लॉयज की केयर करती है। इसीलिए वो आपको अच्छे रूम्स, अच्छे हाइजेनिक रूम्स, हेल्दी रूम्स वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और वो सक्सेसफुल भी होते हैं। रूम में फुल एसी होता है, नहाने का पानी, वो सब कुछ आपको वहां होता है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 14 डेज के लिए अपने एसेंशियल्स वही कैरी करने हैं, टूथपेस्ट या फिर कोई और, ये सब कुछ कैरी कर सकते हो आप। और एक सवाल, आपको ब्लैंकेट कैरी करना होगा या फिर नहीं, ये भी पूछ सकते हो। जब आप होटल में होंगे तब आपको कोई ब्लैंकेट वगैरह कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर आके भी खरीद सकते हो, क्योंकि होटल में सब कुछ अलाइनमेंट, सब कुछ अरेंजमेंट होता है उनका। तो आपको 14 डेज के लिए तो कोई ब्लैंकेट, कोई बेडशीट वगैरह कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जब आप पीजी में स्विच कर रहे हो तब आपको डेफिनेटली ये सब चीजें लगेंगी। इनिशियली आपको फर्स्ट मंथ में बहुत ज्यादा खर्चा होगा। जब आप घर से कुछ सामान नहीं ला रहे हो ना, तब आपको इनिशियली फर्स्ट मंथ में बहुत ज्यादा खर्चा होगा। मेरा तो पूरा 20,000 खर्चा हो चुका है। डोंट वरी, लेकिन आप वो नेक्स्ट सैलरी में कवर कर सकते हो। 2 मंथ के बाद आप जब सेटल हो जाओगे तब आपका खर्चा भी कम होगा, और आपको आसपास की चीजें भी पता चलेगी, कहाँ पैसा खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है, और किस तरह से आप पैसा बचा सकते हो। ये सब भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, हाउ आई स्पेंट माय फर्स्ट सैलरी। मेरी सैलरी आ चुकी है, तो मैं अपनी सैलरी कैसे खर्च करूंगा, किस तरह से मैं मैनेज करूंगा, ये भी अगले वीडियो में बता दूंगा, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए किस तरह से आपको खर्चा करना है, किस तरह से आपको पैसा सेव करना है। तो इन सब चीजों को जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। जो भी एक्सेंचर के लिए टेस्ट दे रहा है, असेसमेंट दे रहा है, इंटरव्यू जिसका आ रहा है, या फिर जिसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है, उन सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर आपको आया है तो बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ज्वाइनिंग एक्सेंचर। एक और सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि अकोमोडेशन में हमें कुछ चार्ज करेंगे या नहीं। तो ये बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अकोमोडेशन में आपको 1 रुपया भी नहीं चार्ज करेंगे। पूरा 14 डेज का अकोमोडेशन आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है। हाँ, अगर आप 14 डेज से ज्यादा रहना चाहते हो तो आपको खुद को पे करना पड़ेगा उस होटल का पर डे रेंट। एक और सवाल आपको आ सकता है कि आप अकोमोडेशन के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो डोंट वरी, एक्सेंचर आपको एक मेल भेजेगा अकोमोडेशन के रिगार्डिंग, आपके पास लैपटॉप कनेक्टिविटी है या फिर नहीं है, ये सब कुछ पूछने के लिए आपको एक मेल आ जाएगा। उस मेल में आपको अकोमोडेशन चाहिए ऐसा मेंशन करना होता है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा होता है, डू यू वांट अकोमोडेशन और नॉट। अगर आप सेम सिटी से हो तब आपको अकोमोडेशन नहीं मिल सकता है, और अगर आप दूसरे लोकेशन से हो, दूसरे सिटी से हो, तो आपको डेफिनेटली लोकेशन पे अकोमोडेशन मिलेगा। इस तरह से अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करना है। डोंट वरी, आपको मेल आ जाएगा। इस वीडियो में यही है। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको 100% रिप्लाई दे दूंगा। या फिर मुझे आप लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, वहां पर भी मैं आपके क्वेरीज सॉल्व करूंगा डेफिनेटली। और मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी अपलोड करे हैं। फॉर एग्जांपल एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस या फिर मेरा फर्स्ट डे एक्सपीरियंस, वो भी मैंने शेयर करा है, और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। ये सभी वीडियोस आपको बाजू में दिख रहे हैं, ये सभी वीडियोस मैं इस चैनल पर डालने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप हसलिंग एंड स्टे सेफ।